फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा विषय बहुत ही लेटेस्ट है और आप सभी जो प्रमोशन के लिए एस्पायर कर रहे हैं, जो अपना अगले स्केल में जाने की तैयारी कर रहे हैं और इस दौरान में सभी बैंकों के लगभग प्रमोशनल एग्ज़ाम, रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद इंटरव्यू, ये सब प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो इसी को मैंने मद्देनज़र रखते हुए आज का ये प्रेजेंटेशन बनाया है जो आपको मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। और इसका टाइटल है वाई हैज़ द पब्लिक सो फार नॉट एक्सेप्टेड ई रूपी। ई रूपी यानी सीबीडीसी। सीबीडीसी फुल फॉर्म सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसको अभी तक पब्लिक ने एक्सेप्ट किया या नहीं किया, और नहीं किया है तो क्या इसका मेन कारण है, इसको मैंने इस पीपीटी के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। सो फ्रेंड्स, आई एम एसपी सिंह, रिटायर्ड डीजीएम पंजाब नेशनल बैंक, बैंक्स एग्जीक्यूटिव ट्रेनर, अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट एंड ए मोटिवेशनल स्पीकर। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज ई रूपी? इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। इट इज ए फिजिकल करेंसी इन डिजिटल फॉर्म। बिल्कुल साधारण शब्दों में ये ई रूपी और डिजिटल रूपी वैसी ही करेंसी है जैसे हमारा फिजिकल करेंसी यानी करेंसी नोट्स हैं, लेकिन ये डिजिटल फॉर्म में है, इसलिए इसको नाम दिया गया डिजिटल रूपी और ई रूपी इन शॉर्ट। इट इज इंडियाज ओन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, आरबीआई की करेंसी है। So it is India's own central bank digital currency. It is just like RBI issues currency notes. It issues e-rupees also. यानी कोई और अथॉरिटी इसे इशू करने वाली नहीं है। आरबीआई जैसे करेंसी नोट इशू करने के लिए नोट इशूइंग अथॉरिटी है, वैसे ही ई रूपी और डिजिटल रूपी को इशू करने के लिए भी आरबीआई ही हमारी अथॉरिटी है। तो ये इसीलिए इसका नाम भी सीबीडीसी रखा गया है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब इसकी स्टोरेज की बात आती है। इट कैन बी स्टोर्ड इन योर मोबाइल फोन वॉलेट। ये कहीं और स्टोर नहीं होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक रूपी है। कहाँ स्टोर किया जा सकता है? आपके मोबाइल फोन वॉलेट में। And point number 5 is very important. It is a legal tender. लीगल टेंडर का नाम तो हम लोग बहुत सुनते हैं, लेकिन एकदम से ये समझ में नहीं आता है कि लीगल टेंडर एक्चुअली होता क्या है। लीगल टेंडर एक हमारी करेंसी को कहा गया है, और इसको लीगल टेंडर इसलिए कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति within the boundaries of the country, माने within India, nobody can refuse to accept it on payments and in the accounts. अब मनी के जब हाथ में आपके पैसा है, उसके दो ही उपयोग करता है व्यक्ति। पहला, वो कुछ परचेज करेगा तो उसका पेमेंट करने के लिए कैश का उपयोग करता है, करेंसी का उपयोग करता है। और अगर वो उसके पास एक्सेस होता है, उसे इस समय उसकी आवश्यकता नहीं है कुछ दिनों तक, तो उसे जाके बैंक में जमा कर देता है। इसलिए ना तो कोई पेमेंट में उसे लेने से रिफ्यूज़ कर सकता है, और ना बैंक के किसी अकाउंट में जब आप जमा करने जाएंगे तो ना बैंक आपको उसको लेने से मना कर सकता है। वाई? Because all our currency notes which are at present assigned the legal tender status, उसको लेने से कोई मना कर नहीं सकता, और करेगा तो आप उसकी शिकायत करके उसको जेल भी करा सकते हैं। लीगल टेंडर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारी करेंसी की एक्सेप्टेंस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। कंट्री के बाहर तो ये लीगल टेंडर नहीं है। कंट्री के बाहर इसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं।
आप अपने कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे तो उनका अपना लीगल टेंडर होगा और वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, या फिर आपको उसमें जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्रांजैक्शंस में करते हैं, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल करेंसी है वर्ल्ड की अभी तक डॉलर है, तो डॉलर लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। बैंक में जाइए, डॉलर दे दीजिए, आपको उनकी लोकल करेंसी मिल जाएगी और आप उसका फिर उपयोग कर सकते हैं फॉर बाइंग थिंग्स और फॉर मेकिंग पेमेंट फॉर एनी ऑफ द सर्विसेज यू आर यूजिंग देयर। पॉइंट नंबर 6 देखिए, रूल्स विच आर एप्लीकेबल टू प्रिंटिंग करेंसी विल बी एप्लीकेबल टू डिजिटल करेंसी एज इट इज। जैसे रूल हमारे करेंसी प्रिंटिंग के लिए एप्लीकेबल हैं आरबीआई के, वही सारे रूल्स डिजिटल करेंसी के लिए भी एप्लीकेबल हैं। इसलिए ये हम कह सकते हैं इट इज नॉट ए करेंसी इन इटसेल्फ, ये अपने आप में करेंसी नहीं है, बल्कि ये एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ करेंसी है। एक फॉर्म हो गया हमारा करेंसी नोट और दूसरा उसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया डिजिटल रूपी और ई रूपी। तो इट इज नॉट ए करेंसी इन इटसेल्फ, इट इज ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ करेंसी। इतनी सी बात बस आपको समझ लेनी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, हैज इट बीन इंट्रोड्यूस्ड? आंसर इज यस, ऑन द पायलट बेसिस। अभी ये एकदम से सब जगह होल कंट्री में इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री एप्लीकेबल हो गया है? नो, इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन पायलट बेसिस इन सर्टेन metro cities. The first pilot for wholesale CBDC. अगर मित्रों आपने मेरा पहला वीडियो ई रूपी या डिजिटल रूपी से संबंधित वॉच किया होगा तो मैंने उसमें 2 प्रकार के ये करेंसी एक्सप्लेन की थी, एक होलसेल और दूसरा होगा रिटेल। तो होलसेल के लिए पहला पायलट लॉन्च किया गया आरबीआई के द्वारा ऑन 1 नवंबर 2022 और सेकेंड पायलट फॉर रिटेल CBDC हैज बीन लॉन्च्ड ऑन 1 December 2022. So answer to the question, has it been introduced? Yes, होलसेल भी इंट्रोड्यूस हो गया है और रिटेल CBDC भी इंट्रोड्यूस हो गया है, बट ऑन पायलट बेसिस। अभी पायलट पर है, अभी फुल लॉन्चिंग इसकी नहीं हुई है अक्रॉस द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बैंक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर द फर्स्ट पायलट फॉर होलसेल CBDC? यानी होलसेल CBDC के लिए कौन कौन से बैंक आरबीआई ने आइडेंटिफाई किए हैं कि ये बैंक ये ट्रांजैक्शंस जो होलसेल की CBDC ट्रांजैक्शंस होंगी उनके लिए करने के लिए ऑथराइज्ड हैं। कौन कौन से बैंक? ये 9 बैंक्स आर देयर। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक एंड हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन HSBC। ये बैंक आइडेंटिफाई किए गए फॉर होलसेल डिजिटल रूपी ट्रांजैक्शंस। और ये किस में यूज किए जाएंगे? द होलसेल डिजिटल रूपी विल बी यूज्ड टू सेटल ट्रांजैक्शंस इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अभी पायलट के दौरान जो होलसेल डिजिटल रूपी है उसका यूज कहां होगा? टू सेटल गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस। इट मस्ट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, वी आर टॉकिंग अबाउट होलसेल CBDC and will be used for settling transactions in government securities only by these 9 banks. Let us proceed. Which of the banks have been identified for the first pilot retail CBDC? Retail digital rupee के लिए कौन से बैंक आइडेंटिफाई किए गए? This pilot will have only 4 banks, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, येस बैंक एंड IDFC फर्स्ट बैंक शामिल है। तो ये 4 ही बैंक हैं जो रिटेल डिजिटल रूपी के ट्रांजैक्शंस
कर सकते हैं। और एक और इसमें रिस्ट्रिक्शन है जो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी क्या है, ये हमारा रिटेल डिजिटल रुपी कहाँ यूज होगा? इट विल बी यूज्ड बाय द पब्लिक, इट कैन बी यूज्ड एवरीवेयर, बट एवरीवेयर को अभी अगले स्लाइड को देखने के बाद आपके बात स्पष्ट हो जाएगी। क्या, हाउ विल इट वर्क? अब ये देखिए कि ये पूरा जो सिस्टम है हमारे डिजिटल रुपी का कैसे वर्क करेगा। इफ यू आर ए कस्टमर ऑफ दीज बैंक्स, जिसका मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपसे जिक्र किया है, वो जो 4 बैंक हैं, क्योंकि जो हमारा होलसेल सीबीडीसी है उसमें बैंक 9 हैं, लेकिन उसके ट्रांजैक्शन सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के सेटलमेंट तक सीमित हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इस पीपीटी में मैंने नहीं दिया है। पब्लिक को जो एप्लीकेबल है वो ये सारे स्टेप्स हैं जो मैंने इसमें फुल्ली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इफ़ यू आर ए कस्टमर ऑफ दीज बैंक्स एज मैंशनड इन द प्रीवियस स्लाइड, तो इन्होंने पायलट लॉन्च होने के तुरंत बाद में अपने सभी कस्टमर्स को एसएमएस के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से इन्फॉर्म किया है कि आप डिजिटल रुपी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे इन्होंने वहाँ भी बताया है, और मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। स्टेप नंबर 1, डाउनलोड द ई रुपी ऐप ऑफ द रेस्पेक्टिव बैंक। आप जिस बैंक के कस्टमर हैं उन्होंने अपना एक ई रुपी ऐप इंट्रोड्यूस कर दिया है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। वंस द डाउनलोड इज कंप्लीट, द वेरिफिकेशन ऑफ योर मोबाइल इज द ओनली केवाईसी इन्वॉल्व। केवाईसी प्रोसेस तो देखो सब जगह पूरा करना पड़ता है, तो यहाँ पर आपका मोबाइल का वेरिफिकेशन जैसे ही हो जाएगा आपका केवाईसी कंप्लीट मान लिया जाएगा। एट प्रेजेंट द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड फॉर ए क्लोज्ड यूजर ग्रुप, जिसको CUG कहते हैं हम लोग, क्लोज यूजर ग्रुप बेसिस पर ये फैसिलिटी मिलेगी। तो ये रेस्ट्रिक्शन है जो मैं अभी पिछली स्लाइड पर भी आपसे कह रहा था कि ये CUG यानी क्लोज यूजर ग्रुप को ही अभी अवेलेबल है। स्टेप नंबर 2, ट्रांसफर मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट टू द मोबाइल वॉलेट। अब यहाँ पर बहुत से कस्टमर्स के माइंड में ये बात आ सकती है, क्या हमें वो बैंक अकाउंट इससे लिंक करना नेसेसरी है? आंसर इज नो, लिंकिंग अकाउंट इज नॉट नेसेसरी। आपका वॉलेट में पैसा आप ट्रांसफर कर दीजिए, अब वॉलेट का जो डिजिटल रुपी उसमें स्टोर हो गया, दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, सेपरेट फ्रॉम दैट अकाउंट। हियर यू हैव ए चॉइस ऑल्सो ऑफ द डिनोमिनेशन। आपको 2000 का नोट उसमें रखना है, 500 का रखना है, 200 रखना है, 100 रखना है, छोटा रखना है, दैट इज योर चॉइस। ये चॉइस अवेलेबल है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने वॉलेट में डिफरेंट डिनोमिनेशंस में अपना कैश और डिजिटल रुपी इसमें स्टोर कर सकते हैं। हियर कैश मीन्स द डिजिटल रुपी कैश। विल द मनी इन योर वॉलेट अर्न इंटरेस्ट? क्योंकि आप उसमें पैसा रखेंगे, जैसे कि बैंक में जब आप अकाउंट में पैसा रखते हैं तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन यहाँ आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। विल द मनी इन योर वॉलेट अर्न इंटरेस्ट? आंसर इज नो, यहाँ कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। कैन वी ट्रांसफर बैक द बैंक, नहीं, कैन वी ट्रांसफर बैक द एक्सेस मनी फ्रॉम द वॉलेट टू अवर बैंक अकाउंट? द आंसर इज यस, वी कैन ट्रांसफर एक्सेस मनी फ्रॉम द वॉलेट टू अवर बैंक अकाउंट। हम उसको वापस अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं, ये फ्रीडम है। और जब वो बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा तो एज पर दी एप्लीकेबल रूल्स ऑफ द बैंक वहाँ इंटरेस्ट भी मिलने लगेगा आपको अकाउंट में जो पैसा आप छोड़ रहे हैं। वेयर कैन ई रुपी बी यूज्ड? ये कहाँ यूज कर सकते हैं? अभी केवल CUG बेसिस पर है, तो वही क्लोज यूजर ग्रुप्स इसको यूज करेगा। और कहाँ कर सकता है? तो इसका आंसर है एवरीवेयर दे कैन यूज इट, whoever इज पार्ट ऑफ CUG। अगर आप क्लोजर यूजर ग्रुप के पार्ट हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं, वेदर इंडिविजुअल और मर्चेंट्स। जैसे हम क्रेडिट कार्ड और अदर कार्ड से भी पेमेंट्स करते रहते हैं,
तो वो इंडिविजुअल में भी आप पेमेंट कर सकते हैं और मर्चेंट्स भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसके दो मेजर एडवांटेजेस हैं। कौन कौन से एडवांटेजेस हैं कौन कौन से? नो काउंटर फीट, कोई आपके वॉलेट में नकली नोट नहीं हो सकता है, नॉट एट ऑल पॉसिबल। और आपके वॉलेट से आपके इस धन की चोरी भी नहीं हो सकती है, नो थेफ्ट। और सबसे बड़ी बात, नो ट्रिप टू द बैंक और एटीएम फॉर विड्रॉइंग कैश। आपको कहीं जाना नहीं है, आपके मोबाइल में ये स्टोर्ड रहेगा और मोबाइल हम लोगों के साथ हमेशा रहता है, तो हमारे पास ये डिजिटल कैश हर वक्त हर समय हमारे मोबाइल में उपलब्ध है, हमारे साथ में है। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूपीआई एंड ई रूपी। और इसी में उसका एक्सप्लेनेशन है कि पब्लिक अभी क्यों हेजिटेट कर रही है। इवन सीयूजी के जो कस्टमर्स हैं वो भी अभी हेजिटेट कर रहे हैं डिजिटल रूपी को यूज करने में। व्हाट इज द रीजन? दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन दिस स्लाइड। The difference between UPI and e-rupee. Number one, in case of UPI transaction, anonymity is not ensured, as at both the ends, receiver and payer, the bank accounts are involved. क्योंकि एक जैसे ही आप यूपीआई की ट्रांजेक्शन करते हैं, मान लीजिए आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं रिसीवर, उसका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो दोनों एंड पर बैंक अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए पॉइंट नंबर 2 एप्लीकेबल हो जाता है, इंटरमीडिएशन ऑफ द बैंक इज इन्वॉल्व। तो यूपीआई ट्रांजेक्शन्स में इंटरमीडिएशन ऑफ द बैंक्स इज इन्वॉल्व, वेयर एज इन डिजिटल रूपी ट्रांजेक्शन्स इट इज नॉट इन्वॉल्व। हियर द ट्रांजेक्शन इज वॉलेट टू वॉलेट, माने ई रूपी ट्रांजेक्शन्स आर वॉलेट टू वॉलेट, नो बैंक इंटरमीडिएशन इज इन्वॉल्व। ये बिल्कुल क्लियर है कि वॉलेट टू वॉलेट में कोई बैंक का इंटरमीडिएशन इन्वॉल्व नहीं है। डिस्पाइट दिस, द पीपल आर हेजिटेंट टू यूज ई रूपी बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ दैट द ट्रांजेक्शन कैन बी ट्रेस्ड। इसकी हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं, इसी डर से अभी डिजिटल रूपी को इंडिविजुअल्स पर्टिकुलरली यूज करने में हेजिटेट कर रहे हैं, क्योंकि कैश टू कैश ट्रांजेक्शन में एक्सक्यूज मी, कैश टू कैश ट्रांजेक्शन्स में ये बात नहीं है, उसको आप ट्रेस बैक नहीं कर सकते हैं। आप गए, आपने फ्रूट्स खरीदे, पेमेंट कर दी कैश में, क्या हिस्ट्री ढूंढा जाएगा? नो, दैट कैन नॉट बी ट्रेस्ड कि आपने इस दुकान से इतने फल खरीदे थे, इतना पेमेंट किया था, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रेस। बट हियर दे आर फियरिंग दैट इट कैन बी ट्रेस्ड। पहले हमने बैंक से अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर लिया, आरबीआई एक्सप्लेन करता है कि इट इज वॉलेट टू वॉलेट, वॉलेट से निकलेगा, वॉलेट में चला जाएगा, बैंक अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है और बैंक अकाउंट की लिंकेज भी नेसेसरी नहीं है, हैंस द एनोनिमिटी हैज बीन एंश्योर्ड। अब पब्लिक को ये लगता है कि एनोनिमिटी इज नॉट फुल्ली एंश्योर्ड एज क्लेम्ड बाय आरबीआई। इट मे बी पार्शली ensured, but the people feel, RBI is explaining it time and again, here and there, सब जगह बता रहे हैं वो कि आपकी anonymity has been fully ensured in the use of e-rupees, but the public is hesitant even now, even after the explanation provided by RBI. I hope I have given you some clarity on the e-rupee or digital rupee, which is the CBDC, central bank digital currency. I will request you in the end of my presentation, please do like and share my videos. Also subscribe to my YouTube channel. जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, please do subscribe to my YouTube channel. Also send your beautiful comments to me in the comment box.
Do not forget to press the bell icon button so that you get notifications of my videos in time. Thank you. Thank you very much.